गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टैगलाइन जो है टॉपिक का वो देखते हुए मुझे लगता है कि हर एक कोई ये वीडियो देखेगा, क्योंकि सबको लगता है कि मेरा ही प्रीमियम सबसे ज़्यादा है हेल्थ इंश्योरेंस का, और उससे अच्छा दूसरे वाला बाजू वाला कंपनी है उसका थोड़ा सस्ते में मिल रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पैरेलल होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्रीमियम रेट्स डिसाइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, क्योंकि पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन हमेशा रहता है। तो किसी भी कंपनी को ऐसा लगता नहीं कि मेरा क्लाइंट दूसरे कंपनी में चला जाए। सभी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। एज़ पर प्रोडक्ट वो जो प्रीमियम रेट डिसाइड होता है। तो हमको लगता है कि मेरा यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट है तो मेरा प्रीमियम ज़्यादा है। दूसरी कंपनी का जो सादा प्रोडक्ट है जिसमें फ़ीचर्स काफ़ी कम है उसका प्रीमियम सस्ता रहता है, लेकिन उनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो मेरे प्रीमियम के प्रोडक्ट के इक्वल ही रहता है। आज का जो टॉपिक है कि आप आपके 50% प्रीमियम कैसे बचा सकते हैं, तो वो शायद जानना ज़्यादा ज़रूरी लगता रहेगा। तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ कि क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोडक्ट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसमें आपकी जो भी पॉलिसी है वो पोर्ट करके आपका जितना भी प्रीमियम आ रहा था उसका 50% प्रीमियम बचा सकते हो। इसमें आपको हेल्थ चेकअप के बेनिफिट्स 15,000 रुपीज़ पर एनम तक मिल सकते हैं आपके फैमिली के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, क्योंकि 15,000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। कि आप कोई भी टेस्ट करवाते हो तो नॉर्मल आपने CTMT और ये बाकी MRI वो भी किया तो भी आपका जो कॉस्ट होता है वो 10,000 से ऊपर चला जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सम एश्योर्ड ऑफ कोर्स, नॉट फॉर एवरी सम एश्योर्ड वो 15,000 मिलेगा, वो कभी कभी 5,000 से लेके 15,000 तक चला जाता है। उसके अलावा आपका जो प्रीमियम रहता है वो प्रीमियम 50% आपको कम आता है नॉर्मल पॉलिसी से। उसका बेसिक कोई रीज़न है, वो रीज़न है ऐसा कि जिसमें आप अगर 10 लाख की पॉलिसी लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी का भी हॉस्पिटलाइजेशन देखा जाए तो एवरेज अगर हम लोग निकालते तो 7 से 8 साल में एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होता है। किसी का पहले साल में होता है, कभी किसी का दूसरे साल में होता है, किसी के बस 10वें साल 12वें साल में भी नहीं होता है। मेरा हॉस्पिटलाइजेशन ये साल में भी हो सकता है या 12वें साल में भी हो सकता है। वो प्रोबेबिलिटी की वजह से हर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस निकालता है, और वो प्रोबेबिलिटी ही है कि हम लोग को वो प्रीमियम भरने के लिए अब हम लोग तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अगर मुझे मालूम है कि 12 साल के बाद मुझे अगर कुछ हेल्थ इशू आने वाला है, ऐसा मुझे मालूम है, तो मैं 9वें साल में पॉलिसी निकालूंगा जो 3 साल के बाद मेरा सब पूरा कवर हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं, किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं। आपका अगर अगला साल में एडमिशन होता है तो जिन्होंने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया वो आपके लिए काम आ गए। अगर आपका अगले साल नहीं 10 साल के बाद होता है तो 9 साल तक आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो किसी और के काम आ रहा है। वो पैसा वेस्ट नहीं जाता, किसी के लिए तो काम आ जाता है। टैक्सेशन का पार्ट है ना, वो आपको मिल जाएगा, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका प्रीमियम 50% कैसे बचा सकते हैं। क्या होता है, मेडिक्लेम हम लोग निकालते हैं, उसका बेसिक थॉट रहता है कि जो खर्चा मुझे अफोर्डेबल नहीं है वो खर्चे के लिए मुझे कुछ तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में ना हम लोग कभी MBBS डॉक्टर के पास जाते थे तो वो 50 रुपये या 100 रुपये लेते थे। अभी वो 300 और 400 और 500 रुपये लेने लगे। वैसे ही अगर कोई हम लोग नॉर्मल एडमिशन भी करते हैं ना फॉर डेंगू मलेरिया तो 25-30 हज़ार रुपये बिल हो जाता है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एवरेज फैमिली जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसको 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक इतनी अमाउंट की तो प्रोविज़न हम लोग कहाँ ना कहाँ पे तो रखते हैं। भले वो FD हो जाए, भले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें से हम लोग लोन निकाल सकते हैं, भले आपका PPF अकाउंट हो जाए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग जिसमें से 50,000 रुपये खड़े कर सकते हैं। लेकिन वही खर्चा मेरा 10 लाख हो जाता है तो 10 लाख मुझे खड़े करने के लिए मेरा प्रॉपर्टी सेल आउट करना पड़ेगा, मेरे जितने भी पॉलिसीज़ वो पूरी की पूरी बंद करनी पड़ेगी, मेरा PPF अकाउंट मुझे पूरा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सी पर्सनल लोन देना पड़ेगा। तो मुझे 10 लाख अगर खर्चा आता है ना तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू मी। बट अगर मुझे 50,000 खर्चा आता है तो आई कैन अफोर्ड दैट। तो अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को कहता हूँ कि 50,000 तक का जो क्लेम है ना वो अगर आप मुझे नहीं भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 9.5 लाख का ऊपर का जो क्लेम है, 10 लाख में से 9.5 लाख का क्लेम, उसके लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि ये साल में मुझे 50,000 खर्चा होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, अगला साल होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर मेरा प्रीमियम 40,000 रुपये है और मेरा 20,000 तक प्रीमियम नीचे आ जाता है तो मेरा 20,000 रुपये हर साल का बच रहा है। 50,000 मुझे कवर करने हैं तो 20,000 के 3 क्लेम फ्री ईयर भी मेरे अगर हो जाते हैं तो भी मेरा वो 50,000 रुपीज़ अगर क्लेम आता है तो वसूल हो जाता है। लेकिन अगर वो पहले ही साल में आता है तो मैं थोड़ा सा नुकसान में हूँ, मुझे 50,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि पहला 50,000 तक आपको कंपनी क्लेम नहीं देने वाली है। अगर ये साल में 2 लाख का क्लेम आ गया तो आपको 1.5 लाख का मिलना है, ये साल में 3 लाख का आ गया तो आपको 2.5 लाख ही मिलना है।
10 लाख का आ गया तो 9.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन 50,000 का मेरा पहला क्लेम आ जाता है तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 50,000 के ऊपर जितना भी बाद में क्लेम होते हैं तो पूरे के पूरे मुझे मिल जाते हैं। अभी इसमें और एक अच्छी बात क्या है कि रिस्टोरेशन फैसिलिटी इसमें अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी है, मेरा 9 लाख रुपए खर्चा हो गया, तो ऊपर जितने भी अमाउंट बची है, 9 लाख मेरा खर्चा हो तो 9 लाख रुपए मेरा रिस्टोर हो चुका है। तो अगला जो भी मेरा एडमिशन है उसके लिए मेरा 1 लाख का तो मेरा बचा सम एश्योर्ड है वो, और 9 लाख का रिस्टोरेशन का सम एश्योर्ड, वापस 10 लाख मुझे यूटिलाइज़ करने को मिलेंगे। वापस मैंने 5 लाख खर्चा कर दिए तो बचे 5 लाख मेरे रिस्टोर हो जाते हैं। तो मेरा बचा हुआ 5 लाख रुपए और 5 लाख रिस्टोरेशन का, वापस मुझे 10 लाख रुपए खर्चा करने को मिलते हैं। तो ये पॉलिसी में इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस कि कितने भी क्लेम आ जाए वो आपका कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है। लेकिन एक ही बड़ा क्लेम आता है तो वो पूरा का पूरा ख़त्म होने के बाद आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। सो रिस्टोरेशन का पहला क्लेम आ जाए या दूसरा क्लेम या पूरा 10 लाख ख़त्म हो जाए, कभी भी अगर कुछ भी क्लेम आता है तो भी आपका रिस्टोरेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, आपका अगर 50,000 40,000 का प्रीमियम है, आपका 20,000 तो बिकॉज ऑफ अपने 50,000 का डिडक्टेबल का ऑप्शन रखा है तो आपका वो पैसा बच गया। ऊपर से वो 20,000 के ऊपर भी आपको 30% का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, तो आपका 5-6 हज़ार वहाँ पर बच जाता है। तो इफेक्टिवली आपका जो प्रीमियम आ जाता है वो आता है 14,000 रुपीज़। उसके अलावा आपको हेल्थ चेकअप के 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, या 3,000 रुपये कुछ रहेंगे तो 3,000 रुपये मिल जाते हैं। तो 14,000 में से 3,000 अगर मैं निकाल देता हूँ तो 11,000 का प्रीमियम है, जिसमें मुझे मेरे पूरी फैमिली को 10 लाख का कवर मिल रहा है। ओके, प्रीमियम एक एग्जांपल लिया मैंने 40,000 का, जो बाद में 20,000 हो गया, 20,000 से 14,000 हो गया, बाद में 3,000 का। लेकिन प्रीमियम डिफर्स फ्रॉम एज टू एज। अच्छा, ये एक ही पॉलिसी में आप, आपकी वाइफ, आपके 3 बच्चे, आपके माँ पिताजी, आपके वाइफ के माँ पिताजी, सभी को आप ये 10 लाख में कवर दे सकते हो। प्रीमियम डिफर हो जाएगा, दैट इज़ ट्रू, बट एक ही पॉलिसी में आप सभी को इंश्योर कर सकते हो। सो बहुत बार क्या होता है कि मेरे घर में किसी एक को तकलीफ होती है तो मुझे सबका प्रीमियम भरना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें 6 बड़े लोग और 3 छोटे बच्चे, उनका सबका एक ही पॉलिसी में प्रीमियम आ जाएगा। एक डिसएडवांटेज है, सबके सब अगर बीमार गए, सबके सब एडमिट हो गए तो वो सम एश्योर्ड 10 लाख बहुत कम गिरता है। तो इसके लिए आपको 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का सम एश्योर्ड आप ले सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आप वो 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन अगर क्लेम नहीं आता है तो आपका कम से कम पैसा वेस्ट जाएगा, जिसमें आपका बेनिफिट है। और वो जो डिडक्टेबल का ऑप्शन 50,000 या 1 लाख रुपीज़ जो भी आप ले लेते हो, अगर वो आप लेते हो तो आपका काफ़ी पैसा उसमें बच जाएगा। दिस इज़ अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे खर्चा आने वाला है, मुझे मालूम है, तो मैं अच्छी खासी पॉलिसी निकालूंगा, लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं, तो एटलीस्ट मैं मेरा प्रीमियम थोड़ा सा ये पॉलिसी में बचा सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर द डे। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। इसकी अगर डिटेल्स आपको प्रीमियम जानना चाहते हैं, आपका जो करंट पॉलिसी है वो अगर आप ये पॉलिसी में पोर्ट करना चाहते हो, आपका करंट स्टार का पॉलिसी है वो उसको आपको इसमें माइग्रेट करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम वैभव जोशी, मेरा नंबर है 9819401681। मैं सेल्स मैनेजर हूँ। तो मेरे किसी एजेंट ने अगर आपको ये प्रेजेंटेशन या मेरा वीडियो आपको सेंड किया तो ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एजेंट, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। ये पॉलिसी के बारे में वो भी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता है। और आपने डायरेक्टली कहाँ पे ये देखा है तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर दूँगा। इसके अलावा और भी 1-2 प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट सेशन में लेने वाला हूँ, जिसका शायद ही आपको पता नहीं होगा। और जब सबसे चीप प्रोडक्ट है, जिसका कॉस्ट वाइज देखेंगे तो आपका शेयर रिक्शा का जो कॉस्ट आता है 10 रुपये, वो भी पूरा नहीं होता है, और फिर भी आपके फैमिली के लिए आप 50 लाख का इंश्योरेंस करवाते हो। वो क्या प्रोडक्ट है ये हम लोग डेफिनेटली बाद में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।